तो खुशी है, लेकिन कुछ एप्रीहेंशन के साथ जीरो ब्याज वाली ईएमआई स्कीमों पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर आपको जीरो इंटरेस्ट रेट की आकर्षक स्कीम नहीं मिल पाएगी। अब तक कई बैंक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसे महंगे सामान को खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जीरो इंटरेस्ट वाली स्कीम चला रहे थे। रिजर्व बैंक ने इन स्कीमों को बंद करने का आदेश दे दिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ना है हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश, ये कदम क्यों उठाया गया है और इसका खरीद बिक्री पर आप क्या असर देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से रियल एस्टेट कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक ने जो रियल एस्टेट जो कंपनियां थी उनके और बैंकों के बीच में साठगांठ का आरोप एक तरीके से इशारा किया था कि साठगांठ करके एक 80-20 की स्कीम जारी करें, उसी तरीके से यहाँ पे भी 0% EMI की जो स्कीम है उसके ऊपर के रिजर्व बैंक ने कहा है कि डीलर के साथ मिलकर के बैंक जो है एक ऐसा स्कीम दे रहे हैं जहाँ की पूरे जो मार्केट मैकेनिज्म है उसका ये उल्लंघन है। इस तरीके से आप किसी कस्टमर को एक धोखे में रख रहे हैं और बैंकों को यहाँ पे चाहिए कि वो कस्टमर को जागरूक करे कि हाँ आप ये जो हम ये 0% का जो स्कीम है एक तरीके से धोखा है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ने सीधे तौर पे ये कहा है कि अब इस तरीके की स्कीम लागू नहीं की जाएंगे। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात कि आप जो अब तक जो डेबिट कार्ड के ऊपर में चार्ज जो कई मर्चेंट बैंक अगर आप सामान खरीदने जाते थे डेबिट कार्ड से अगर आपने परचेज किया तो उसके ऊपर 1 से 2% का चार्ज वसूलते थे। रिजर्व बैंक ने इसे गलत माना और सीधे तौर पर कहा है कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे एक और चीज कि जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो परचेज होता था और जो 0% EMI की जो बात की जाती थी, रिजर्व बैंक ने माना है कि वहां पे कस्टमर टू कस्टमर प्रोसेसिंग फी अपने तरीके से तय करके या फिर कुछ DSA के चार्जेज उसी प्रोसेसिंग फी में इंक्लूड करके जो कंपनियां हैं वो वसूल लेती थी। यानी कि जो हमें मुफ्त में कहा जाता था कि आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा, आप 0% ब्याज के ऊपर EMI लीजिए, ऐसा नहीं है। वो पैसा प्रोसेसिंग फी में जोड़ दिया जाता था या फिर किसी दूसरे चार्जेज में। यानी कि सीधे तौर पर रिजर्व बैंक का ये कहना है कि आपको पारदर्शी तरीके से आपको कस्टमर को बताना होगा कि आप 0% इंटरेस्ट नहीं 0% इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे हैं सामान, वहां पे आप चार्ज कर रहे हैं। यानी जो पूरा प्राइस मैकेनिज्म है इसको सीधे सीधे पारदर्शी करने का एक कदम उठाया गया है रिजर्व बैंक की तरफ से। और वही बात इसके असर की तो कह सकते हैं कि फेस्टिव सीजन के पहले ये रिटेल कंपनियों के लिए एक झटका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कस्टमर के लिए एक लॉन्ग टर्म में फायदा है ताकि उसे पता तो चल सके कि उसके चार्जेस कहाँ कहाँ लिए जाते हैं। जी, और फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन किशोर बियानी ने रिजर्व बैंक के फैसले को एंटी कंज्यूमर बताया है। हालांकि किशोर बियानी के मुताबिक रिजर्व बैंक के फैसले का त्योहारों के सीजन में खरीदारी पर कोई असर नहीं दिखेगा। This is an anti-consumption move in a sense, exactly. And I think if somebody wants to consume more, he wants to be entertained, and he is willing to pay tomorrow, and the banks are willing to take the chance. Absolutely. I think मुझे समझ आ रहा है कि उससे क्या किसका फायदा होगा। इंडिया की जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है वेडिंग पे और फेस्टिविटीज पे। अगर आप ओनम देखेंगे ठीक है, अगर आप पूजा देखेंगे जो दशहरा जो चल रहा है कैलकाटा ईस्ट में, दैट्स बीन अ बम्पर ईस्ट चल रहा है। तो मैं समझता हूँ जो कन्वेंशन होती है इंडिया में बहुत प्लान करते हैं लोग और वो कन्वेंशन होगी। ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी EMI की इसकी उसकी, बट मैं नहीं समझता हूँ उसके कारण कुछ मेजर इश्यूज आएंगे। ऋषिकेश, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा क्योंकि ये स्कीम्स लुभावनी होती थी और लोग ये समझते थे कि ये फौरन नहीं देना होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बगैर किसी इंटरेस्ट को दे सकते हैं। और हिडन चार्जेस जाहिर है हिडन ही होते थे और उनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वैसा नहीं होता था। असर इसका होगा जो निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई रिटेल कंपनी से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये सेल्स जो है इस फेस्टिव सीजन में जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने अचानक से कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर हमें कोई दूसरा विकल्प हमें अभी सूझ नहीं रहा और हम किस तरीके से अपने सेल्स को, क्योंकि इस स्कीम के जरिए कंपनियां जो है 20 से 30% अपना सेल्स जो है वो बढ़ा लेती थी। फेस्टिव सीजन आप दिवाली मान लीजिए, दुर्गा पूजा मान लीजिए, ये काफी नजदीक है और इन कंपनियों के पास कोई और दूसरा चारा है नहीं कि वो कैसे ग्राहकों को लुभाए। ये 0% EMI सबसे ज्यादा इसी दौर में किया क्यों गया? क्या किसी इंस्टीट्यूशन ने जो कस्टमर्स के हितों का ख्याल रखता हो या कस्टमर्स के ग्रुप ने या कस्टमर ने कहीं क्या कोई शिकायत का मसला आया था जिस पर कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया गया है या ये सुओ मोटो है? देखिए, रियल एस्टेट में जिस तरीके से जो कंपनियां थी और बैंक जो साठगांठ चल रही
रही थी, उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी रिजर्व बैंक ने सू मोटो एक्शन लिया है। और उन्हें यह लग रहा था कि आप एक ही, अगर मैं सामान खरीदने जाता हूँ, मुझे एक 40,000 का कोई फ्रिज है या टीवी है, वो सामान मेरे ही जिस इंटरेस्ट पे मुझे दिया जा रहा है, ये जो प्रोसेसिंग फी मुझसे लिया जा रहा है, वो दूसरे के साथ ही ले जाए। रिटेल मार्केट में आप अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के सामने इस तरह रिजर्व बैंक ने कई बैंकों के जो खंगारा वहां पे पाया कि रिटेल मार्केट में ही अगर एक ही प्रोडक्ट है तो अलग अलग कस्टमर से आप अलग रेट कैसे ले सकते हैं। रिटेल मार्केट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये छोटा अमाउंट है और यहाँ पे आप उसके रिस्क फैक्टर को देखते हुए आप ब्याज नहीं वसूल सकते हैं। तो रिजर्व बैंक का एक सू मोटो एक्शन है, कहीं ना कहीं लंबी अवधि में कस्टमर के लिए एक फायदे का ये सौदा होगा। बहुत धन्यवाद ऋषिकेश आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गरीबों को मुफ्त में मोबाइल देने पर सरकार पूरी तरह से आमादा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से मुफ्त मोबाइल बांटने की स्कीम को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। स्कीम के मुताबिक शुरुआती दौर में करीब 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त मोबाइल बांटा जाएगा। पहले साल 25 लाख गरीब परिवारों को, जबकि दूसरे साल 50 लाख ऐसे परिवारों को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। सरकार मोबाइल फोन के साथ 2 साल के लिए मुफ्त कनेक्शन भी देगी। इस योजना के तहत 300 रुपए का टॉक टाइम भी दिया जाएगा। सरकार इस योजना को साल के अंत तक लागू करने की तैयारी में है।